राजमहल में बहुत चहल पहल थी। रानी मालविका अपने सौंदर्य और ठाठ बाट के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन भीतर से वह बहुत असुरक्षित और ईर्ष्यालु थी। उसी महल में काम करती थी चंपा, एक साधारण लेकिन सुंदर मन और निर्मल चेहरे वाली नौकरानी। वह सबका ध्यान रखती, बच्चों से प्यार करती और अपने काम में निपुण थी। रानी ने कई बार देखा कि राजा के छोटे भाई राजकुमार ईशान अक्सर चंपा से आदर और स्नेह से बात करते हैं। महल के बच्चे भी चंपा के पास रहना पसंद करते हैं। रानी के मन में ईर्ष्या पनपने लगी। एक नौकरानी को इतनी इज्जत क्यों? उसने ठान लिया, इस लड़की को महल से निकालकर ही चैन लूंगी। एक दिन रानी ने अपने कमरे से एक कीमती हार छिपाकर गायब कर दिया और सबके सामने रोती हुई बोली, मेरा हार चोरी हो गया। और आज बस चंपा ही अंदर आई थी। राजा को बुलाया गया। चंपा पर चोरी का शक जताया गया। चंपा अवाक रह गई। महारानी जी, मैंने कुछ नहीं किया। पर रानी की चालाकी और झूठी आंसुओं ने सबको भ्रमित कर दिया। राजा ने दुखी मन से कहा, जब तक ये सच साबित नहीं होता, चंपा को महल से बाहर भेज दिया जाए। चंपा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चली गई। पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस विश्वास था। सच देर से सही, लेकिन सामने आएगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार ईशान ने एक सेवक को रानी के कमरे के पीछे की दीवार में कुछ छिपाते देखा। उन्होंने धीरे से जाकर देखा, वही गायब हार वहां रखा था। पूछताछ में पता चला, रानी ने ही नौकर को पैसे देकर हार वहां छिपवाया था। राजा स्तब्ध रह गए। राजा ने खुद जाकर चंपा से माफी मांगी और उसे वापस महल में बुलाया। इस बार चंपा को केवल एक नौकरानी नहीं, बल्कि एक सम्माननीय सेविका की तरह देखा गया। रानी को महल के कार्यों से हटा दिया गया और अकेले एक कमरे में रखा गया, ताकि वह अपने कर्मों पर विचार कर सके। राजकुमार ईशान ने चंपा से कहा, तुम सिर्फ एक सेविका नहीं, इस महल की आत्मा हो। और बच्चों ने खुशी से दौड़कर चंपा को गले लगाया। सच्चाई पर असत्य का साया कुछ देर ही टिकता है। जलन चाहे कितनी भी चालाक हो, अंत में हारती ही है।